आज के इस वीडियो में हम ग्वालियर किला का इतिहास जानेंगे और साथ ही साथ अंदर मौजूद संरचनाओं के बारे में भी हम विस्तार से बात करें। ग्वालियर किला 8वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसमें कई महल, मंदिर और अन्य संरचनाएं शामिल हैं। किला एक खड़ी बलुआ पत्थर पर बनाया गया था। विभिन्न काल के कई शासकों ने किले पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों से आज़ादी से जुड़ी लड़ाई समेत कई लड़ाइयाँ देखी हैं। ग्वालियर किले को इसकी बनावट के कारण किलों का रत्न भी कहा जाता है। यह किला भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में गोपांचल नामक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। यह सिर्फ ग्वालियर की नहीं बल्कि पूरे भारत की शान है, जो कि वर्तमान में एक ऐतिहासिक संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। ग्वालियर किले का इतिहास। ग्वालियर किले का इतिहास व जानकारी। किसने बनवाया? मानसिंह तोमर। कब बनवाया? 8वीं शताब्दी में। ऊंचाई 35 फीट। दो मुख्य दरवाजे, पहला उत्तर पूर्व हाथीपुल और दूसरा दक्षिण पश्चिम बदालगढ़ द्वार। क्षेत्रफल 3 किलोमीटर। इस किले को इसकी सुरक्षित बनावट के कारण इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग गुजरी महल, जो कि रानी मृगनयनी के लिए बनवाया गया, और दूसरा भाग है मान मंदिर। इसी किले पर शून्य से जुड़े हुए सबसे पुराने दस्तावेज किले के ऊपर जाने वाले रास्ते के मंदिर में मिले, जो कि करीब 1500 साल पुराने थे। इस किले का निर्माण किस सन में करवाया गया, इसके कोई सबूत मौजूद नहीं है, पर स्थानीय लोगों के अनुसार इसका निर्माण ग्वालिपा के नाम पर बनवाया था, जो कि एक साधु थे कहा जाता है। इसी साधु ने तालाब का पवित्र जल पिलाकर राजा सूर्य सिंह को कुष्ठ रोग से निजात दिलाया था। इसी के साथ उस साधु ने राजा को पाल की उपाधि से नवाजा और कहा, जब तक इस उपाधि को राजा अपने नाम के साथ लगाएंगे तब तक ये किला उनके पास ही रहेगा, मतलब कोई दूसरा राजा उनको नहीं हरा पाएगा। इसी के साथ सूर्य सिंह के 83 उत्तराधिकारियों के पास यह किला रहा और 84वें उत्तराधिकारी के समय के किले को हार गए। 11 शताब्दी में मुस्लिम राजाओं ने इस किले को हथियाने के लिए हमला किया। इसी दौरान महमूद गजनी ने इस किले को अपने कब्जे में ले लिया, पर 40 हाथियों के बदले इसे फिर से वापस कर दिया। 1398 में यह किला तोमर राजपूत वंश के नियंत्रण में चला गया। इसी दौरान इन्होंने किले के अंदर कुछ निर्माण करवाए, पर 1505 में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने किले पर कब्जा करने के लिए हमला किया, पर वह कब्जा करने में असफल रहे और 1516 में सिकंदर लोदी के बेटे इब्राहिम लोदी ने फिर से इस किले पर हमला किया और मानसिंह तोमर की मृत्यु हो गई। इसी के साथ पर इब्राहिम लोदी ने इस पर राज किया। 10 साल बाद बाबर, जो कि मुगल वंश का संस्थापक था, इस किले पर हमला कर इसे अपने कब्जे में ले लिया। पर 1542 में शेरशाह सूरी ने बाबर से युद्ध किया और इस किले पर कब्जा कर लिया। पर कुछ समय बाद शेरशाह सूरी की आकस्मिक मृत्यु हो गई और 1558 में बाबर के पोते अकबर ने इस किले पर हमला किया और इसे अपने नियंत्रण में लिया, जिसका उपयोग अकबर कैदियों को रखने के लिए किया करता था। मुगल साम्राज्य के वंशज औरंगजेब के समय तक यह किला मुगलों के अधीन रहा, पर औरंगजेब की मृत्यु के बाद गोहन से राजाओं के पास इस किले का नेतृत्व चला गया। पर कुछ समय बाद सिंधिया राजाओं ने इस किला पर हमला कर इसे अपने अधीन ले लिया, पर जल्द ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से इस किले को हार गए। 3 अगस्त 1780 को कैप्टन पोफान और ब्रूश के समय अंग्रेजों ने इस किले पर अपना कब्जा कर लिया, पर उसी साल गवर्नर वारेन हास्टिंग ने गोहन राणा को उनका किला वापस दिलाया। पर करीब 4 साल बाद मराठाओं ने ग्वालियर किले पर कब्जा कर लिया, पर कुछ समय बाद फिर से इस किले को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। जनवरी 1844 में यह किला मराठा सिंधिया वंश को दीवान नियुक्त कर उन्हें सौंप दिया और 1886 तक अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा करने के बाद इसे ग्वालियर किले को सिंधिया घराने को दे दिया और 1947 भारत के आज़ादी के समय तक इस घराने में किले का संरक्षण किया। उसके बाद इस किले को ऐतिहासिक संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। ग्वालियर किले जुड़े कुछ रोचक तथ्य। शून्य से जुड़े सबसे पुराने दस्तावेज इस किले में मिले। गुजरी महल, जो कि इसी ग्वालियर किले का भाग है, इसमें पहली ईस्वी की मूर्तियां रखी गई है। किले तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, पहला ग्वालियर गेट और दूसरा उरवाई गेट। किले का मुख्य द्वार हाथी पुल के नाम से जाना जाता है। कोहिनूर हीरा, जो कि वर्तमान में ब्रिटेन में है, इस हीरे के आखिरी संरक्षक ग्वालियर के राजा थे। 1 जून 1858 को लक्ष्मीबाई ने मराठों के साथ मिलाकर इस किले सिर्फ 15 दिन के लिए कब्जा कर लिया।